हेलो फ्रेंड्स। तो आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा था तीर्थन वैली का। तो हमने तीर्थन वैली पहुंच गए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने हैदराबाद से कैसे तीर्थन वैली पहुंचे उसके बारे में हमने बताया था। तो तीर्थन वैली पहुंचने के लिए हम लोग नागपुर, चंडीगढ़, शिमला, जलोड़ी पास होते हुए तीर्थन वैली पहुंचे थे। लेकिन फिर उसके बाद हम तीर्थन वैली में 2 महीने रुके। फिर उसके बाद हम लोग कटरान आए, वहाँ पे भी 3 महीने रुके। फिर अभी हम लोग पहुँचे हरिपुर में। तो अभी लास्ट करीब करीब 1 महीने से हरिपुर में हैं। अभी लास्ट 1 महीने से बारिश बहुत चल रहा था, तो हमने कुछ प्लान नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमने सोचा कि स्पीति वैली जाने के लिए। और डू यू नो, स्पीति वैली इससे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। तो वो जो पूरा स्पीति वैली है आपका 2 रिवर का कॉम्बिनेशन है। ये चेनाब रिवर और स्पीति रिवर का कॉम्बिनेशन है। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस एंड इन द सेम टाइम इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस ऑल्सो। तो अभी हमारे पास तो 4 व्हीलर कार है, लेकिन सेडान है। तो रेकमेंडेड यहाँ पे ऑप्शन यही है कि आप एसयूवी में जाए। लेकिन हमारे पास अभी जो सेडान कार है और उसमें हम ट्राई करेंगे जाने के लिए। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आता है। हम लोग आपको शेयर करते रहेंगे सो दैट आप कभी प्लान बनाएंगे अगर ये कार में, तो आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हम लोगों ने मिलके अभी एक प्लानिंग किया है कैसे स्पीति वैली जाने के लिए। तो मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ कैसे हम लोग स्पीति वैली पहुँच सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था, हम लोग यहाँ पे हरिपुर में है अभी यहाँ पे। तो हरिपुर से लगभग आप लोग ये देख सकते हो, ये पूरा जो ये लैंडस्केप है इस कॉल्ड इज कोल्ड डेजर्ट। आप देख सकते हो ये पूरा हरियाली इस जगह पे टोटली नहीं है, क्योंकि ये पूरा 12 महीने साल के पूरा बर्फ रहता है और इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट टोटली नहीं है। तो इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। और आप यहाँ पे जो ग्रीन लाइन का वो देख रहे हैं, ये जो पूरा ये चेनाब रिवर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाता है। और फिर यहाँ से इधर करीब हम लोग ये स्पीति रिवर भी आके मिल जाता है। हमको एक्चुअली चंद्रताल होते हुए, काजा होते हुए ये पूरा स्पीति वैली कवर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह जो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये जो करीब करीब जो आपका जो ये जो दिख रहा है, ये है चंद्रताल लेक। ये आप देखते हो, ये जो रोड है यहाँ पे ऐसे हाईवे चला जाता है। ये लेह मनाली, ये शिमला से आता है, ये लेह मनाली हाईवे भी बोलते हैं इसको। और ये चंद्रताल लेक है। और हमें यहाँ से करीब कहीं पे हमें कट लेके चंद्रताल लेक जाना है। और यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग भी है। चंद्रताल लेक का 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग भी है। तो हमें चंद्रताल लेक भी जाना है। तो हमारा इस स्पीति का बेसिकली हमारा जो प्लान है, चंद्रताल लेक होते हुए, काजा होते हुए और फिर आगे हमें जाना है। तो आप अगर ये पूरा प्लान देखोगे तो हम लोग यहाँ पे एक चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट को बोलते हैं कोक्सर चेक पोस्ट, जो रोहतांग पास के ठीक पहले है। तो ये जो आप जो देख रहे हो ये रोहतांग पास है, और ये आप जो देख रहे हो ये कोक्सर है। यहाँ पे चेक पोस्ट है। तो जब आप मनाली से निकलोगे तो कोक्सर जो चेक पोस्ट है, वहां से आपको कोई मिलेंगे जो पुलिस वगैरह, और वहां पे आपका ई पास चेक करेंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या ई पास है। फिर आप ये पूरा, आपको नहीं इधर नहीं घूमना है, इधर आप नीचे नहीं जाना है। ये है पूरा रोहतांग पास। हम लोग इधर नहीं जाएंगे, हम इसी रोड से आगे चले जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये 2 ग्लेशियर्स है। ये पिन पार्वती वैली भी बोलते हैं इस साइड में। ये जो आपका जो ये साइड जो है पिन पार्वती वैली है, और ये लाहौल ग्लेशियर है। ये जो रास्ता है इसके बीच में, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाले भी आते हैं, इसीलिए इसको बहुत सारे डेंजरस रोड भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको नाले के अंदर से घुस के आपको गाड़ी यहाँ से निकालना है।
है ना। तो हम लोग जब जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो यहाँ से फिर होते हुए कुंजम पास, ये एक हाईएस्ट पास है यहाँ पे भी, और ये पास खत्म होते हुए हम लोग यहाँ से करीब, ये आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है चंद्रताल लेक, और यहाँ से हम चंद्रताल लेक जाएंगे। बताल क्रॉस करके थोड़े से आगे आप जाओगे तो ये चंद्रताल लेक के लिए फिर एक ये काइंड ऑफ फुल्ली ऑफ रोडिंग जगह है। फिर आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे लोसर का एक चेक पोस्ट फिर से पड़ेगा। फिर लोसर चेक पोस्ट हम क्रॉस करते हुए हम लोग चिचम ब्रिज होते हुए किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीति वैली का जो है, ये भी एक बोलते हैं यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं। मतलब लकी रहे तो हम भी देख सकते हैं, देखते हैं कितने लकी हैं हम लोग, वहाँ पे जाके पता चलेगा। फिर यहाँ पे एक द मेन अट्रैक्शन ऑल्सो पीपल यूज टू गो फॉर ए की मोनेस्ट्री, बहुत सुंदर जगह, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर आगे जाके ये लंगजा बुद्धिस्ट, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट का भी एक स्टेचू भी है। आगे फिर आपको ये कॉमिक वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है। ये हाईएस्ट जो विलेज है यहाँ पे, ये क्यों हाईएस्ट विलेज है? ये हाईएस्ट विलेज वेयर द रोड कनेक्शन इज देयर। बहुत सारे से वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है लेकिन रोड कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें हाईएस्ट विलेज है लेकिन रोड कनेक्शन भी है। तो हम वहां पे जाके भी दिखाएंगे। फिर वहां से हम लोग नीचे आएंगे, ये काजा जाएंगे, फिर काजा से आगे धनकर लेक जाएंगे। फिर धनकर लेक भी बोलते हैं कि बहुत बहुत सुंदर सा एक ब्यूटीफुल लेक है, देखते हैं वहां पे भी जाके थोड़ा देखेंगे कैसे है। फिर वहां से हम लोग ताबो मोनेस्ट्री जाएंगे। ताबो मोनेस्ट्री से हम लोग फिर आगे नीचे जाएंगे, और फिर ताबो मोनेस्ट्री से होते हुए आगे हमें फिर ये कल्पा, आप यहाँ पे देख सकते हो किन्नौर कल्पा। किन्नौर में भी एक ब्यूटीफुल ट्रैक है, उसको बोलते किन्नौर कैलाश। और जो ये आई थिंक मार्च में महीने में, यहाँ पे मार्च अप्रैल में जो समर सीजन में लोग यहाँ पे जाते हैं, और बहुत ही सुंदर जगह है जो शायद हम लोग अभी कर नहीं पाएंगे, देखते हैं वहाँ पहुँच के देखेंगे। फिर आगे जाके आपको कल्पा, ये एक कल्पा वैली है, बहुत सुंदर जगह है यह भी। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा लेफ्ट घूमेंगे। लेफ्ट इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमको जाना है आगे जाके चिटकुल पास। ये जो आप देख रहे हो ये चिटकुल एक शायद एक रिवर है या वैली है, तो वहां जाके पता चलेगा। और यहाँ पे हम पहुंचेंगे, चिटकुल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, चिटकुल का पास भी है, और वहां जाके आगे फिर हम लोग वापस आएंगे। यहाँ पे कुछ बसपा वैली बोलते हैं इसको, और एक फोर्ट भी है। फिर आगे हम नीचे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न आएंगे, और रिटर्न आके फिर हम लोग यहाँ से ये आप देख सकते हो चिटकुल पास, राइट। फिर ये आगे हम आएंगे फिर रामपुर, यहाँ पे एक काली जी का भी टेम्पल है। फिर आगे जाके हम लोग ये बंजर होते हुए, तीर्थन वैली का करीब करीब होते हुए, जीबी होते हुए, कुल्लू होते हुए, फिर हम हरिपुर में पहुंचेंगे। तो टोटली आप ये देखोगे तो ये एक काइंड ऑफ सर्कल है। अब देखो इसमें मैं दिखाता हूँ मैप में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा के पूरा एक सर्कल है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, सेम टाइम्स इज वेरी एडवेंचरस। सो लेट्स सी नाउ। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। आप स्पीति वैली के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक चीज आपको करना जरूरी है, वो है ई आगमन पास। तो ये होता क्या है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि अगर आप स्पीति वैली जाते हो तो वहां पे एक्चुअली 2 रूट है ना। एक रूट आप जाता है मनाली से, आप स्पीति वैली जा सकते हो ये वाला, और दूसरा है यहाँ पे करीब शिमला है, लोग शिमला से भी स्पीति वैली जाते हैं। तो 2 रूट है। लेकिन अगर आप इधर से जाते हो और इस एरिया पे घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको ई आगमन का पास लेना बहुत जरूरी है। तो आप अगर ई आगमन का पास क्या है उसमें, इसलिए हम लोग मनाली के साइड से जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो मेन परमिट दिया जाता है चंद्रताल के लिए दिया जाता है। तो आपको पहले ई परमिट निकालना पड़ेगा, उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली हिमाचल गवर्नमेंट ने ये साइट कुछ 6 महीने पहले शुरू किया था, और इसका मेन यही था कि
कि आगे जाके जो भी लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं एटलीस्ट उनके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस जगह है। तो एटलीस्ट कल को कुछ, और इंटरनेट भी बहुत जगह पे नहीं है, तो एटलीस्ट ये लोग हमें ट्रैक कर पाए। इसीलिए इनका मेन है कि आपको ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर दे दो, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दे दो, व्हीकल किस में जा रहे हो, कितने लोग जा रहे हैं, तो ये सब आपको भरना पड़ता है। तो मेनली आपको ये 2-3 चीज आपको भरना पड़ता है, क्योंकि आप कौन से स्टेट से जा रहे हो। हम लोग हिमाचल में ऑलरेडी 5 महीने से है, तो हम लोग यहीं पे हिमाचल ही डाल रहे हैं। लेकिन आप और किसी स्टेट से अभी आ रहे हैं और सीधा स्पीति वैली जा रहे हो, तो आप सीधा यहाँ पे वो स्टेट का नाम डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कोविड रूल क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे कोविड रूल हिमाचल का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोविड रूल यहाँ पे ऐसा है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करा के ही आपको जाना है, या नहीं तो आपको 2 डोज आपका अगर ये वैक्सीनेशन हो चुका है तो आप डायरेक्टली वो भी जा सकते हो, या एंटीजन टेस्ट भी आजकल होता है। तो आप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हिमाचल गवर्नमेंट का वेबसाइट में देख सकते हो, या यूट्यूब चैनल में और किसी चैनल में जाके भी आप देख सकते हो कि क्या एक्चुअली जरूरी है हिमाचल प्रदेश को आने के लिए। तो यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश से चंद्रताल, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, चंद्रताल, लोसार एंड कॉक्सार। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे अभी 2 पास ले लिया है, चंद्रताल के लिए भी ले लिया है और कॉक्सार के लिए ले लिया, क्योंकि मेरे को चंद्रताल से आगे जाना है, इसीलिए मैंने दोनों पास ले लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इस जगह पे आपको जो पास है, यहाँ पे करीब करीब इस जगह पे आपको पड़ेगा कॉक्सार चेक पोस्ट। तो कॉक्सार चेक पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह पे कॉक्सार चेक पोस्ट पड़ेगा। और फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे करीब करीब आपको लोसार का चेक पोस्ट पड़ेगा, ये वाला है लोसार का चेक पोस्ट। तो आपको ये आप जब इसका करोगे तो आप देख लेना, अगर आप स्पीति वैली जाते हो तो स्पीति वैली आगे काजा तक भी जाते हो। तो अभी तो हम लोग ये प्लानिंग ही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाके और कुछ जरूरत पड़ जाए, लेकिन अभी तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है, हम लोग जब जाएंगे तभी इसमें से कुछ चेंजेस होता है, तो मैं जरूर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने चंद्रताल का भी पास ले लिया है, कॉक्सार का भी पास ले लिया है। तो ये आपको भरना है स्टेट फ्रॉम प्लेस टू। फिर आप ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भी आप डाल सकते हो अगर हिमाचल के अंदर हो या और किसी स्टेट से आते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये नंबर दे देना, फिर ये डिक्लेरेशन करके आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आई थिंक मेरे लिए 24 से 24 से 48 आवर्स लगा था, जहाँ पे मेरे को मैं जाके फिर से जाके ये पोर्टल में चेक किया, तो यहाँ पे एक है कि स्टेटस चेक, राइट। जब आप ये सबमिट करोगे तो आपके पास ये एक नंबर आ जाएगा, ये ई आगमन पास नंबर आ जाएगा, और व्हीकल नंबर तो आपने वो पोर्टल में दिया ही है। तो ये दोनों आपको अगर डाल दोगे, आप सर्च करते रहना हर एक दिन में, तो बेस्ट है कि आप 1 हफ्ते पहले ही पास ले जाना, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कुछ ऑफिसर्स है नहीं है और कोविड का सिचुएशन है। तो बेस्ट है कि 1 हफ्ते से पहले ही पास ले जाना, और सर्च करके आप यहाँ पे सर्च करोगे तो हर एक दिन, ये सबमिट करने के बाद हर एक दिन में सर्च करोगे तो आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखेगा, तो आप डाउनलोड कर लेना और मोबाइल पे रख लेना। तो ये आप ये आप मोबाइल में स्टोर करके रख लेना, और जब भी कोई भी मांगेगा किसी भी आप जो पास में, तो आप उनको दिखा देना। तो ये रहा इनिशियल हमारा ये अभी का प्लान है, और हम लोग और भी कैंपिंग का जो पूरा प्लान सामान, बिकॉज ऑल्सो इट इज़ अ रिकमेंडेड, क्योंकि रास्ता में बहुत सारा जो ये जगह है जो आपको मैं दिखा रहा था, बिकॉज होटल वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो आप रिकमेंडेड है कि कुछ टेंट लेके भी जाना, शायद कहीं पे आपको कुछ ना मिले और कहीं पे ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि बहुत सारा लैंडस्लाइड भी होता है इस एरिया में, और फंस गए तो आपके पास खाने का सामान होना चाहिए, आपके पास कुकिंग का सामान अगर कुछ है तो वो भी ले लीजिएगा, और टेंट भी पकड़ लीजिएगा, सो दैट आप रात को रुक सकें।
तो हम लोग ये टेंट कैसे हमने प्रिपरेशन, जो कैंपिंग का हम कैसे प्रिपरेशन किया है, हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। और फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले दिन सुबह जाने के लिए। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे, हम क्या रियलिटी है प्लानिंग और रियलिटी में क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोगों को, आप लोगों को बताएंगे। सो थैंक यू एंड फिर मिलते हैं।